कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड MDC हिंदी, आप सभी बच्चों का, जिन भी बच्चों का MDC हिंदी रखा हुआ है, तो MDC हिंदी के ये सारे सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो 75 में 75 आपका पक्का हो जाएगा। ये सारे सवाल आपके पेपर में यहां से आपको आएंगे, 100% श्योर हो जाइए अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस बता दूं MDC हिंदी का, जो कि टोटल 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप सभी बच्चों को सिलेबस में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके पेपर का नाम है MDC हिंदी में हिंदी साहित्य एवं भाषा के नाम से ये जाना जाता है। जिसमें यूनिट 1 में आपको हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हो गई, उसके काल विभाजन हो गए और उसके नामकरण के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको भाषा की परिभाषा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी की प्रमुख बोलियां जो होती है, भाषा एवं बोली में क्या अंतर होता है। और यूनिट 3 में बेसिकली आपको हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, हिंदी कहानीकार राधा कृष्ण जी के पड़ोसी हो गए, प्रेमचंद का पूस की रात पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार और फणीश्वर दास रेणु की संवेदियां पढ़नी है। तो ये टोटल 3 इकाई में यानी 3 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया। और अगर आप इन 3 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे वीडियोस कवर कर लेते हैं तो 75 में 75 का पक्का होकर रहेगा। तो चलिए आप जानते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल। पहले आप जान लीजिए कि एक सबसे जरूरी बात, यहां पर सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 हो, तीनों MDC पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3 का सिलेबस सेम रहता है और सेम ही क्वेश्चन यहां पर आपको रिपीट होने को मिलते हैं, याद रखिएगा। तो पहला सवाल आप सभी बच्चों को, जो कि 2024 में जब पेपर हुआ था, यहां पर जो सवाल आया था 75 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का समय था। सबसे पहले जैसे था नॉर्मली ग्रुप ए 15 नंबर का, ग्रुप बी 60 नंबर का, टोटल 75 नंबर जुड़ के बन जाएगा। तो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा गया वो MCQ पूछा गया था 2024 में। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 5 MCQ था, जिसमें पहला पूछा गया जबरा जो है वो किस कहानी का पात्र है, किस कहानी का कैरेक्टर, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ था पूस की रात, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ था पड़ोसी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जबरा जो है कौन से कहानी का पात्र है ये बताना है। फिर अगला जो क्लास है, अगला जो क्वेश्चन माफ करिएगा, हिंदी हमारे साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है, कितने काल में बांटा गया है। तो 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में इतिहास को कितने काल में बांटा गया, इसे कितने काल में बांटा गया, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब बताना है। अगला सवाल है संवेदिया जो है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि संवेदिया किनके बारे में पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु की के बारे में पढ़ना है। तो संवेदिया किसकी रचना हो जाएगी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था कहां हुआ था, बनारस में, कानपुर में, दरभंगा में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाषा जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना हुआ, भास से, भाग से, भान से, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब कमेंट बॉक्स में, पांचों के पांचों MCQ के जवाब आपको बताने हैं। अब यहां से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 5-5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर का सवाल है। मिनिमम आपको 1 पन्ना लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 2 पन्ना लिखो, कोई हमें दिक्कत नहीं। 120 से लगभग 150 वर्ड तक आप लिख सकते हो, ऑन एन एवरेज लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आप कितना जवाब कितना पेज लगाते हो। तो फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताना, या फिर भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट करना, क्या अंतर होता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर जो 3 जो 5 नंबर पूछा गया कि पुरस्कार कहानी का आपको क्या लिखना है, सार लिखना है, या फिर प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय जो क्या करना है आपको संक्षेप में लिखना है। ये भी कितने नंबर में आया, वो 5 नंबर में आया हुआ सवाल आता है। तो 5 नंबर 1 पेज या लगभग 150 से 120 वर्ड के बीच में लिख दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। अगला ग्रुप बी जो है वो 60 नंबर का आता है, जिसमें 6 सवाल है, कोई भी 4 बनाना है। इसमें बोला गया है हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर क्या डाले, प्रकाश डाले। और ये सवाल कितने नंबर का है वो आप देख सकते हैं, 15 मार्क्स में आया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा हुआ है कहानीकार के रूप में जो राधा कृष्णन जी है उनका स्थान निर्धारित यहाँ पर करना है, हमें ये बताना है। और ये भी सवाल कितने नंबर का है, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूस की रात के बारे में पढ़ना है आपको, जिसमें उस शीर्षक कहानी का जो सारांश है वो लिखना है 15 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का क्या करना, उल्लेख करना है, और इसके लिए भी कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपसे पूछा हुआ है कि हिंदी की जो प्रमुख बोलियां होती है उनका आपको उल्लेख करना है, और इसके लिए भी आपको कितने नंबर मार्क्स मिलेंगे बच्चों, 15 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि पड़ोसी शीर्षक कहानी के जो कथानायक हो गए उनका चरित्र चित्रण करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वर्ष 2024 में जो सवाल आए थे वो सब सवाल थे। अब देखिए
2025 करेंटली जो ईयर बीता नहीं, ये चल रहा है, इसमें सेमेस्टर 1 का जो पेपर हुआ था, इसमें कौन कौन सा सवाल आया था आप खुद देखिए यहाँ पर। ठीक है, पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा होती है वो कब से कब तक होती है? संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, या 1000 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर, अच्छा दो ही ऑप्शन दिए गए, तो दो ऑप्शन में से छांटने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इन सब सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और नहीं आ गया तो फिर हम लोग आपको आंसर भी बता देंगे, उसकी चिंता मत करें। फिर यहाँ पर आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, आदिकाल को क्या कहा है? वीरकाल या वीर गाथा काल क्या कहा है? फिर पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? ब्रजभाषा या अवधी? जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी है वो क्या है? पूस की रात या पुरस्कार हमारे पास? फिर पड़ोसी कहानी किसकी रचना है हमारे पास? राधा कृष्णन जी की या फणीश्वर रेणु की? ये तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा समेदिया के बारे में, ये उन्होंने लिखा है, तो राधा कृष्णन हो जाएगा सही आंसर हमारे पास। अगला यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर जो बी है, यहाँ पर मतलब बेसिकली ये क्या है, ये कोई टोटल ग्रुप ए जो रहता है या जो खंड क रहता है ये 15 नंबर का रहता है। तो क में क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का, ये जो खंड क का बेसिकली कहा जाए भागे या सेकंड पार्ट है, इसमें कोई 4 सवाल है, कोई 2 बनाना है, जिसके लिए आपको हर सवाल 2 सवाल बनाने के लिए 10 नंबर मिलेगा, एक सवाल 5-5 नंबर का होगा। तो यहाँ पूछा गया आदिकाल का नामकरण करिए, या भाषा एवं बोली मंत्र बताइए, या समेदिया कहानी का सारांश लिखिए, या राधा कृष्णन का साहित्यिक परिचय बता सकते हैं। खंड ख जो है हमारे पास है, इसमें से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालना है, या फिर हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर अगर आप पढ़िएगा तो हिंदी कहानी के उद्भव, देखिए ये सवाल रिपीट हुआ ना, पुरस्कार कहानी की समीक्षा का रिपीट हुआ, कहानीकार के रूप में जो कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी है, उनका योगदान को रेखांकित करना है, या हिंदी की जो हमारी प्रमुख बोलियां होती है उनका यहाँ पर आपको परिचय देना है। इसके अलावा देखिए ये उसी प्रकार क्वेश्चन क्या है, 2024 में ये आया हुआ पेपर है जो हमने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, मैं दिखा दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन, ये 2024 में आया था, ये मुस्कान कुमारी को स्टूडेंट है जिन्होंने क्वेश्चन हमें भेजा था, 75 नंबर पेपर था। पड़ोसी कहानी के जो कह सकते कहानीकार कौन है माना जाता है? रेणु, फणीश्वर रेणु, जयशंकर प्रसाद या राधा कृष्णन जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर मैं पीडीएफ को थोड़ा सा इसे छोड़ कर, आप जूम कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों विभाजित किया? रिपीट हुआ। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यू का, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है। फिर यहाँ पर 5-5 नंबर के 2 सवाल है, जिसमें बोला गया भाषा और बोली मंत्र स्पष्ट करे, या प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर क्या करना है, यहाँ संक्षिप्त आपको प्रकाश डालना है। इसके अलावा जाइएगा तो हिंदी, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिपीट हो चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर ग्रुप बी में क्या है, हिंदी की प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डाले। आंचलिक कथाकार रूप में जो फणीश्वर रेणु थे, उनके साहित्य अवदानों की यहाँ चर्चा करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि हिंदी साहित्य इतिहास को काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डाले। फिर पूस की रात शीर्षक कविता की कथा वस्तु पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर क्या करना, प्रकाश डालना है, ये पूछा गया है। फिर उसी प्रकार 2025 में जाइएगा तो वही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ है, जो कि हर सेट में रिपीट आया था। इसलिए आपको क्या करना है, ये सारा का सारा सवाल क्या कर लेना, कंप्लीट करना। अगर आप ये सारे सवाल पढ़ लेते हैं तो 75 में 75 आपका कंफर्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा आपका 75 नंबर, क्योंकि 75 नंबर का ही होता है, इंटरनल तो होता नहीं है। तो 75 मार्क्स अगर आपको पाना है तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेने। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।